ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और पहले मैं देख लूं। ओके, तो दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे, है ना। और हम ये जानना चाहते हैं कि भाग्य और कर्म के बीच में क्या संबंध है और क्या इसे बदला जा सकता है ना। तो काफी दिन हमने डिस्कशन किया। डिस्कशन के पॉइंट में ये समझ में आया कि भाग्य होता है, लोग इसे मानते हैं, और कर्म का परिणाम भी होता है ना। और जो कर्म का परिणाम अगर थोड़ा करके ज्यादा आता है तो हम मानते हैं हमारा भाग्य अच्छा है। और अगर हमें बहुत मेहनत करके या बहुत सारी चीजें करके भी हमें परिणाम बहुत छोटे आते हैं तो हम मानते हैं भाग्य कम है। दूसरा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पैमाना अगर 100% रिजल्ट है ना, 100% रिजल्ट, तो हमारा एक अंश भाग्य का होगा, एक अंश कर्म का होगा। ये समझने के लिए सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हमारा भाग्य बहुत खराब है तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। अगर हम कहेंगे कि सिर्फ कर्म करके हमें कुछ मिल जाएगा तो बेचारा रिक्शे वाला जो इतनी मेहनत करता है उसे इतना पैसा नहीं मिलता, या सब्जी का ठेला लगाता है या कुछ भी जो करता है उसको उतना रिजल्ट नहीं मिलता जिस हिसाब से फिजिकल मेहनत करता है। और कुछ लोगों का भाग्य ऐसे बदलता है कि अगर आपने रजनीकांत जो फिल्म स्टार है उसकी कहानी अगर आपने सुनी होगी, तो बस में टिकट चेक करता और टिकट चेक करते हुए कहीं जा रहा था, तो किसी डायरेक्टर, किसी की नजर उस पर पड़ी, उसने उसको किसी डायरेक्टर से मिलाया और बस कंडक्टर से उसने उसके लिए मेहनत नहीं की, ना प्रयास किया, ना उसका बैकग्राउंड था ना कुछ था। तो वो टिकट चेक करते करते किसी को भाग गया और फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां आपके चारों तरफ घूमती होंगी। बॉस मुझसे कम समझदार है फिर भी वहां बैठा है, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मैं बॉस नहीं हूं, मेरे अंदर करने की काबिलियत है पर मेरी जगह वो नहीं है जहां मेरी होनी चाहिए। तो ऐसे सभी सवालों से दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोग भी जूझते होंगे। देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया था वो तो आप गांठ बांध लीजिए, एक पोर्शन आपका भाग्य का होता है, क्योंकि इस तरह से समझेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे, हम इससे सहमत हो या ना सहमत हो। पर अगर हम इस तरह से चीजों को समझेंगे तो जरूर समझ पाएंगे। ठीक है, एक पोर्शन आपका जब परिणाम आता है तो कुछ आपके कर्मों का परिणाम आता है, कुछ आपके भाग्य का परिणाम आता है, जो भी हम करते हैं या जो भी हम करने जाते हैं। तो ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट करती है ना। अब कोई रास्ते में जा रहा है और किसी गाड़ी ने उसे मारा और बेचारा ऊपर दुनिया में चला गया, इसे कौन सा कर्म? वो तो जा रहा था, अच्छे से जा रहा था, बहुत सारे उसके पास डीएल भी था, उसके पास सारी चीजें थी, फिर भी वो बेचारा ऐसा हो गया। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको कर्म कहेंगे? कर्म तो बिल्कुल ठीक कर रहा था लेकिन फिर भी ऊपर पहुंच गया, है ना। तो दोस्तों इसमें अब एक चीज आप हमें ध्यान रखने वाली है कि देखिए, हमें भगवान ने कुछ चीजें दी है, कुछ चीजें ऑफर की, और कुछ डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास रखे हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री बनता है, कुछ पोर्टफोलियो अपने पास रखता है महत्वपूर्ण वाले, बाकी कहते हैं सारे डिपार्टमेंट बांट दिए। ऐसे ईश्वर ने हमारे जीवन से जुड़े हुए कुछ डिपार्टमेंट अपने पास रखे, और ऐसा हम हिंदू जो मान्यताएं उसमें मानते हैं, और मुझे ये बात सत्य प्रतीत होती है, मैं भी इसे मानता हूँ, है ना। तो क्योंकि जो हो रहा है, जो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, जो हम एहसास कर सकते हैं, उसके आधार पे मुझे ये बात सत्य लगती है। ठीक है, और अगर कही गई है तो सनातन धर्म में कोई भी बात ऐसे नहीं कही जाती जो जिसका कोई आधार ना हो, उसका जरूर कोई आधार है। तो एक बात सत्य है कि ईश्वर ने कुछ डिपार्टमेंट अपने पास रखे हैं, कुछ डिपार्टमेंट हमें दे दिए। अब हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए? बोले आप कर्म करो, कर्म के आधार पे नेक्स्ट आपका जन्म है वो क्लियर हो गया,
उसको हम देखेंगे कि आपने कितने श्रेष्ठ कर्म किए। यानी मोदी जी ने जैसे किया कि जो मंत्री अच्छा काम कर रहे थे अपग्रेड कर दिया, बाकी को हटा दिया, है ना, बाकी को सांसद रहने दिया। कुछ लोग सांसद भी नहीं है, कुछ आम पब्लिक है ना। तो हमारे कर्मों के आधार पर अगला जन्म निर्धारित होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगला जन्म तो हमने देखा ही नहीं, फिर हम उसकी बात क्यों करें। तो वही सवाल है, क्या पिछला जन्म देखा? नहीं, फिर भी तो संयोग हो रहे हैं ना। और जो संयोग हो रहे हैं उनके लिए हमारे पास क्या लॉजिक है, या कोई भी वैज्ञानिक आ जाएगा वो क्या लॉजिक देगा? भाई सिंपल सा एक लॉजिक आप हमें दे दीजिए कि कोई एक व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा हुआ और एक बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुआ, ये कैसे हो गया? इसने किसने डिसाइड किया? भाई कोई तो डिसाइड करेगा। चलिए, विज्ञान के तर्क अलग है, जो विज्ञान प्रमाण को मानता है उनकी अपना है, लेकिन प्रमाण से आगे भी कुछ चीजें होती हैं जिसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि अपने समाधान को। ठीक, कुछ डिपार्टमेंट ईश्वर ने अपने पास रखे, कुछ डिपार्टमेंट ईश्वर ने हमें दिए। अब हमें कौन क्या क्या दे दिया जी? कर्म करने की छूट दे दी, हम इंसान बन गए, हमारे को विवेक बुद्धि दे दी, विद्या तो हमें प्राप्त करनी पड़ती है, हमें दिमाग दिया, हमें शरीर दिया, यानी एक सॉफ्टवेयर दे दिया, एक हार्डवेयर दे दिया, है ना। अब प्रोग्रामिंग कौन करेगा? प्रोग्रामिंग कौन करेगा? हम करेंगे। हम करेंगे, लेकिन कुछ चीजें, कुछ हमारी लिमिट है जिसे हम कर सकते हैं, कुछ हमारी लिमिट नहीं है, कुछ हम दूसरों पे डिपेंड है। समाज को हम तय नहीं कर सकते, परिवार को हम तय नहीं कर सकते, उनके संस्कारों को हम तय नहीं कर सकते, जो ट्रेडिशन है उसको तय नहीं कर सकते। जो वो लोग करते चले आ रहे हैं हम भी वही करेंगे, है ना। तो वो क्या, वहां से क्या हो रही है? हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है ना। सॉफ्टवेयर दे दिया, ब्लैंक दे दिया, कहा इसको जी प्रोग्रामिंग करो। तो ईश्वर ने हमें सॉफ्टवेयर दे दिया, हार्डवेयर दे दिया, है ना, प्रोग्रामिंग करने का अधिकार हमें दे दिया। ठीक है, और जो हार्डवेयर हमारा काम करेगा, बोले तो आपका अधिकार सिर्फ काम करने पे, फल पे आपका अधिकार नहीं है, वो मैं डिसाइड करूंगा। और किस आधार पर डिसाइड करूंगा? बोले इस आधार पर डिसाइड करूंगा कि इस जन्म में जो जो तुमने काम किए हैं अभी तक, या पिछले जन्म में जो जो तुमने काम किए थे, उसके आधार पे आपको रिवार्ड भी मिलेंगे, आपको सजा भी मिलेगी। और रिवार्ड क्या मिलेंगे? उसके आधार पे आपको रिवार्ड मिलेंगे कि आप अच्छे घर में जन्म ले सकते हैं, आपको अपने जीविकोपार्जन में सहूलियतें हो सकती हैं, आप संत बन सकते हैं, आप इस दुनिया में आए हैं। और धन कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी जिस भी जहां भी कंडीशन में आप है वहां खुश, जितने भी समय आप खुश और आनंदित रहेंगे और परमात्मा ईश्वर को याद करेंगे, उतना आपका जीवन सार्थक होगा। लोगों की भलाई करेंगे, है ना, मानवता की, जीव की, प्रकृति की, हर चीज की भलाई करेंगे, उतनी आपकी आत्मा को पोषण मिलेगा। देखिए, छोटी सी चीज है, कभी जब कभी आप, कोई बूढ़ी माई आती है और कहती बेटा भूख लगी है, और आप उसे 10-20, कभी कभी आप खुश होते 50 रुपए दे देते हो, उसके बाद जो आपकी आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो आत्मा का फूड है। जैसे हमारे, हम कहते हैं ब्रेन फूड, ये पीएमए बुक्स पढ़ो, तो आत्मा का भी एक फूड होता है। जब जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमें अद्भुत खुशी होती है ना, प्रकृति को देखते हैं, बहुत बेहतरीन नजारे हैं, हमारा मन एकदम आनंदित हुआ, क्योंकि उसमें कंडीशंस नहीं लगी। उसमें कंडीशन नहीं लगी है कि ये करेंगे तो इतना आनंदित होंगे, उस वो करेंगे उतना आनंद, वो कंडीशन नहीं लगी, तो हमारा मन आनंदित हुआ, प्रफुल्लित हुआ, और वो ही हमारी आत्मा
बटोर रही है, और कहीं ना कहीं वो हमें अगले जन्म का आधार बनेगा, और वही पिछले जन्म का था। तो क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप कितने पैसे वाले, इस दुनिया में आके आप कितने पैसे वाले बनते हैं, लेकिन मुद्दा यह है क्या आपको अपना उद्देश्य पता है, आपको अपना मानव होना पता है, क्या आपको मानव जीवन में हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं ये पता है, क्या हम, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, अकॉर्डिंगली काम हम करते हैं नहीं करते। तो हमें जब जब आनंद होगा, मीरा का आनंद क्या था, भजन गा के प्रभु को स्मरण करती थी और अपने पति के रूप में वो कल्पना करती थी, और उससे उसी में आनंद था। उसको आनंद के लिए पैसे नहीं चाहिए थे, है ना। तो जब जब हम इस दुनिया में आनंद, और देखिए आनंदित होना क्या होता है, जब हम निस्वार्थ करते हैं, निस्वार्थ यानी अगर हमने एक बूढ़ी माई को कुछ पैसे दिए तो उसमें हमारा कोई लालच नहीं कि ये हमें वापस कुछ देगी, या कल हमारे इससे संबंध बढ़िया होंगे, या कुछ ऐसी चीजें हैं। हम ये कहते हैं चलो यार बेचारी खाना खा ले। और जब इस तरह से दया भावना से, करुण भावना से हम इंसानियत की, इंसानों की मदद करते हैं, है ना, जब इस तरीके से हम इंसानों की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा खुश होती है। और कोई नहीं इस चीज को सोचता, ना कोई इस पे विचार करता कि हमें अपनी आत्मा का भी एक भोजन है, हमें उसे देना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को आनंदित और खुश करना चाहिए, आनंद से वो खुश होती है। और दूसरी क्या बटोरती है आत्मा, आत्मा दूसरी चीज जो बटोरती है, वो बटोरती है दुख। करोड़ रुपए है, 2 करोड़ चाहिए, मैं दुखी हूं, वो दुख जो हमें सीरियसली होता है, वो खुशी, वो आनंद जो हमें सीरियसली होता है, वाकई में होता है, कंडीशन से अप्लाई नहीं होता। और वो दुख, ये हम दुखी हैं, आज मैं दुखी नहीं हूं तो मुझे दुख है। कई बार हमें ना ये भी दुख होता है कि यार आज कोई दुखी नहीं आया तो इसलिए हम दुखी है। तो वो जो दुख है वो भी आत्मा बटोरती है, और लास्ट में देखिएगा कि कितना सुख बटोरा, कितना दुख बटोरा। तो चलिए 3 चीज हो गई, एक आपका कर्म, एक भाग्य, एक हो गई आत्मा। ठीक है, आत्मा नेक्स्ट जन्म हमारा कितना आसान होने वाला है ये हमारा तय करेगी, या हम इस जन्म मरण के बंधन से छूटेंगे अगर हमारे श्रेष्ठ कर्म ये डिसाइड करेंगे, इस जन्म के श्रेष्ठ कर्म, कि हम उस बंधन से विरक्त होकर, उस बंधन को तोड़ के क्या प्रभु के चरणों में हम जा सकते हैं क्या। हाँ, हर बार का जन्म मरण, क्योंकि जन्म लेना और उस पर जीना, और उसके बाद ये एक सजा भी है एक तरह से, ये मतलब बहुत बड़ा टेंशन है एक अपने जीवन काल काटना। तो दोस्तों आप सोच के देखिए, सोचते ही बड़ा कठिन कष्ट हो जाता है ना। तो हम कह रहे थे कि देखिए कर्म का डिपार्टमेंट ईश्वर ने हमें दे दिया, यानी हाथ पांव दे दिए, विवेक दे दिया, बुद्धि दे दी, मस्तिष्क दे दिया, चेतन मन दे दिया, अवचेतन मन दे दिया। बोले ठीक है बेटा जाओ, दे दिया। अब भाग्य जो हम कर्म का परिणाम अच्छा या बुरा के आधार पे तय करते हैं, भाग्य अच्छा या खराब है, वो चीज, वो डिपार्टमेंट उसने अपने पास रखा। और वो डिपार्टमेंट उसने अपने पास रखा, और वो सिर्फ हमें कर्म करने का और अपने विवेक और बुद्धि पे अधिकार देता है, कर्म के फल पे कोई हमें अधिकार नहीं देता। तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, अपने भाग्य को विचार कर रहे हैं, अरे जिस पे हमारा अधिकार नहीं हम उस पर विचार क्यों करेंगे, हमें तो कर्म पे अधिकार है, कर्म हमें श्रेष्ठ करने हैं, है ना। और श्रेष्ठ कर्म करके देखिए, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना अच्छे कर्म हम करेंगे उतना हमारा भाग्य भी बढ़ेगा। अब आप कह सकते हैं सर एक पॉलिटिकल लीडर है वो उल्टे कर्म करता है तो उसका पैसा बढ़ता है। बिल्कुल उसका पैसा बढ़ता है, उसकी संपत्ति बढ़ती है, उसका साम्राज्य बढ़ता है।
तो क्या हम भी यही चाहते हैं? लेकिन उसका टेंशन भी बढ़ता है, उसके उसकी आत्मा के दुख बढ़ते हैं। हो सकता है कि वो खुश ना हो और आप खुश हो इस स्थिति में। तो हम कैसे कह सकते हैं अगर उसकी संपत्ति बढ़ रही है और उसकी धन धान्य बढ़ रहा है, उसका साम्राज्य बढ़ रहा है, तो वो सुखी है। हम एक चीज भूल जाते हैं इस प्रक्रिया में, हम सोचते हो पैसे वाला तो खुश होगा। अरे पैसे वाले से के पास जाके बैठ के देखिए, पूछ के देखिए, भाई तू खुश है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यही तो भाग्य है। और हम मान लेते हैं कि यार उसके पास हमसे ज्यादा पैसे तो हमसे बेहतर है। अरे क्यों बेहतर है? हो सकता है वो खाना खाता, उसके पेट में दर्द होता हो, उसका कोई बीमारी का कोई इलाज ना हो, उसके साथ कुछ और, उसको अपने साम्राज्य को बढ़ाने की और उसकी इतनी चिंता हो कि वो सुबह से शाम तक खाना ना खा पाता हो। तो हमेशा ये नहीं होता कि जी हम बुरे कर्म करेंगे और हमारा भाग्य खराब होगा, क्या मतलब भाग्य अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं होता। ठीक है, संपत्ति में जो हमें विजिबल चीजें दिख सकती है, लेकिन इनविजिबल चीजें भी अपना महत्व रखती है। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक दुकान वाला अपनी दुकान खोल के सो रखा था। एक कस्टमर आया ना, बहुत रिलेट करती है कहानी। ठीक है, एक कस्टमर आया, उसने कहा भाई साहब देखिए आप सो रहे हैं और आपकी देखिए दुकान कोई चोरी करके ले जाएगा कुछ। बोले मैं जगूंगा तो क्या होगा? बोले आपकी दुकानदारी और अच्छी चलेगी, कोई भी कस्टमर कभी भी आ सकता है, ग्राहक मौत का कोई भरोसा नहीं है। बोले ठीक है, तो उससे क्या होगा? मेरी दुकान चलेगी। बोले आप ज्यादा पैसे कमाओगे। बोले ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो क्या करूंगा? बोले आप बड़ा घर बनाओगे, अच्छी गाड़ी लोगे। बोले ये लेने के बाद मैं और क्या करूंगा? तो क्या करूंगा भाई, ये हो जाएगा तो क्या होगा? बोले आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, उनकी शादियां अच्छी होगी, सब कुछ आपके पास खाने पीने सब सामान रहेगा। और बोले उसके बाद ये हो जाएगा तो क्या करूंगा? बोले आप भाई साहब बहुत सुखी इंसान होंगे और आपके पास मतलब किसी चीज की कमी नहीं होगी, जो आप चाहेंगे वो कर पाएंगे। बोले इससे क्या होगा? ये सब होने के बाद क्या होगा? बोले फिर आप चैन की नींद सोओगे। तो बोले अबे बेवकूफ, वो तो मैं अभी भी सो रहा हूँ, मेरे को इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है? कहानी जोक है, पर रिलेट करती है कि खुशी के लिए घर से निकले, दुख बटोर के ले आए। सेहत के लिए घर से निकले और बीमारियां बटोर लाए। पिज्जा ठूस लिया, बहुत सारी चीजें ठूस ली, समोसे पकौड़ी चाट। क्यों? घर से कमाने निकले थे दिल्ली, घर से कमाने निकले दिल्ली, और वहां क्या हुआ? अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा। हम काहे के लिए गए थे दिल्ली? कमाने के लिए। कमा के क्या करते? कमा के भाई क्या करेंगे हम? आप कोई भी बता सकता है कि कमाने के बाद वो क्या करेगा, क्यों कमाता है आदमी? और यही सवाल वो अपने आप से नहीं पूछता। यही तो भाग्य है कि भाई कमाने के बाद वो करेगा क्या, है ना? तो अगर उसका भाई वहां पे क्लियर नहीं होता तो हम सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान देते हैं। लेकिन पैसे थोड़ी लाइफ में महत्वपूर्ण है, बहुत चीजें महत्वपूर्ण है। आपका स्वास्थ्य भी उतना महत्वपूर्ण है, आपके अच्छे परिवार, आपके अच्छे संस्कार, आपके अच्छे बच्चे, आपके माता पिता की सेवा, है ना? और आपका आनंद, आपका स्वास्थ्य बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है। ये नहीं कमाना क्या, सिर्फ पैसा कमाना है? आप भाई साहब 90%, 99% लोगों से पूछिएगा वो क्या करते हैं, सिर्फ पैसा पे फोकस करते हैं और पैसा कमाते हैं। 1-2% लोग हैं जो साथ में स्वास्थ्य भी कमाते हैं। मेरा ही शरीर बेडौल है, मैं औरों की बात क्या करूं? मैं उसे काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब इस एसोसिएशन में आया तब करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, डिपार्टमेंट उसने अपने पास रखे सारे,
हमें कर्म बुद्धि विवेक दे दिया। अब एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, इसके समाधान इस तरह से नहीं। भाग्य होता है और भाग्य का एक पार्ट जरूर होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास थोड़ा वो पार्ट ज्यादा है, भाग्य वाला पार्ट ज्यादा है ना। तो हम कर्म करते हैं तो हमें उसके मुताबिक परिणाम भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने कर्म के मुताबिक परिणाम उतने बेहतर नहीं मिलते, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमसे ज्यादा खूबसूरत है, सब कुछ हमसे ज्यादा है, लेकिन उतने परिणाम उनको नहीं मिलते। ये उनका पूर्व जन्म का कुछ कर्म या संचित कर्म हो सकते हैं या इस तरह के। ठीक है, अब एक चीज को हमेशा याद रखना हमने, लाभ हानि जीवन मरण, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। यानी अपयश मानी एक तरह से आप ये समझिए जेल जाना भी अपयश ही होता है एक तरह से। कितने निर्दोष लोग जेल में हैं आपको पता है क्या? 60 to 70% निर्दोष लोग जेल में हैं और अपराधी बाहर घूम रहे हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे? लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश। कुछ लोग एकदम गधे होते हैं फिर भी उनका नाम होता है। कई पॉलिटिकल लीडर आपने देखा होगा, अब मैं नाम तो इस प्लेटफॉर्म पे लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो इतने घटिया लोग हैं आज भी हैं और थे भी, वो राजनीति के परचम पे रहे, उनका सम्मान हुआ, वो सम्मान के लायक थे ही नहीं, फिर भी उनका सम्मान हुआ। तो ये किसने किया भैया? कौन कर रहा है? तो लाभ हानि, यानी लाभ कितना होगा, हानि कितनी होगी, है लाभ हानि, और जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, और कब मरेंगे, है ना। ये इसका हमारे पे वश नहीं है। हमारा वश किस चीज पे है? कर्म एंड दूसरा हमारे विवेक पे, बुद्धि पे। हम क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बुद्धि विवेक। और ये इन दो चीजों से आपके हाथ पांव ना हो, आपका कुछ ना हो, आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं हो, मात्र बुद्धि और विवेक से सब कुछ पाया जा सकता है। और हमारा भाग्य अगर बदलना होगा तो भी तो कोई कर्म करना पड़ेगा, डेफिनेटली, है ना। जब लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो क्या काम करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने कहा कर्म और विवेक तुम्हारा, वो तो करना ही होगा। विवेक भी आपको रखना पड़ेगा और कर्म भी आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी गुत्थी उलझ गई होगी, थोड़ा रिलैक्स करते हैं आपके माइंड को कि लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। और जो विधि हाथ, वो हमारे हाथ नहीं, वो क्यों, उस पर क्यों फोकस करें, जो हमारे हाथ में वो। अब हमें, अगर हमने जो देखा गया है, जो बताया गया है, जो प्रैक्टिकली किया गया है, जिसके साइंटिफिक रिजल्ट हैं, ऐसे कुछ काम है जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यानी ईश्वर ने हमें जो कर्मों का, हमारे पिछले कर्मों का जो दंड देना है। देखिए हर चीज होता है, अब मान लिया आप जाने अनजाने में हम गलतियां करते हैं, एक टाइम होता है, हमारी सोच कुछ होती है, फिर हम मैच्योर होते हैं, सोच कुछ हो जाती है, तो ये ऐसे ही नहीं होता। अगर हम आज मात्र 5 लोग इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ये भी भाग्य है। आपको पता है जो बातें हमें पता चल रही हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो वर्ल्ड के 95% लोगों को पता ही नहीं है, या 90% मान लो, 90% लोगों को पता ही नहीं है। देखिए जब करेगा तो आदमी, जब उसे पता होगा, सुनना ही नहीं चाहता ऐसी बातें, वो ऐसी बातों में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता। अभी एक कुछ अश्लील वीडियो आ जाएगा, सब देखना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी, सब देखना शुरू कर देंगे। बट इन सब बातों को कौन सुनता है? बहुत धैर्य चाहिए और किस्मत चाहिए, भाग्य चाहिए। और
इतने दिन से डिस्कशन में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, हालांकि यूट्यूब पे वीडियो आएगा और लाइव डिस्कशन और यूट्यूब में अंतर होता है ना, फोकस। तो इतने दिन से वो लोग आ रहे थे, आज नहीं आई है, उनका भाग्य है। तो दोस्तों इसको कैसे बदलेंगे? बिल्कुल बदला जा सकता है। तो ये हम कल डिस्कशन करेंगे। अभी हम आपसे कमेंट्स लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम प्रदीप जी के पास चलते हैं कि प्लीज अपना कुछ विचार शेयर करें इस बारे में। ओके पर हाँ ओके। थैंक यू सर, थैंक यू बुलाने के लिए। काफी अच्छा सा डिस्कशन किया आज आपने। बिल्कुल सर, कर्म कर्म का तो महत्व तो है ही सर। कुछ चीजें जो है हमारे ईश्वर ने वो अपने पास रखी है, जैसे भाग्य है। बिल्कुल सर, ये चीज तो माननी पड़ेगी हम लोगों को, है ना। तो लेकिन कर्म का तो मतलब अपना मतलब एक अपना इम्पोर्टेंस है ही सर, ये तो नकार नहीं सकते हम लोग। कर्म और भाग्य जैसे आपने कहा, कुछ स्केलिंग होती है हर आदमी का, जो अपने हाथ में उसको तो सर हम लोग मतलब हाँ एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। जो हम लोग के अपने हाथ में नहीं है उस पे हम कुछ नहीं कर सकते सर, बिल्कुल। तो अपना बेस्ट करना चाहिए सर, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, मैं यही कहूँगा सर। ओवर टू दाऊद, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी। और बिल्कुल कर्म ही हमारे हाथ में है, तो हम तो कर्म को वो करेंगे, बट कर्म और विवेक, विवेक भी हमारे हाथ में है। हम हमेशा ये समझते हैं कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन विवेक को भूल जाते हैं। विवेक के बिना किया गया कर्म आपको बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता, याद रखिएगा। तो जिसका भाग्य अच्छा होता है उसका विवेक भी अच्छा होता है, उसकी बुद्धि भी अच्छी होती है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। इसी से भाग्य बनता है। तो नितिन जी आपको सुनना चाहेंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताएं नितिन जी, गुड मॉर्निंग सर। सर बिल्कुल आपने सही बोला कि जिसका भाग्य है वो आज मीटिंग में है। कल मेरा भाग्य नहीं था तो मैंने कल की मीटिंग मेरे से मिस हो गई, लेकिन नहीं, मैं मेरा भाग्य और भी अच्छा है, मैं यूट्यूब पर उसको देखूंगा आज। कल एक्चुअली मैं नेटवर्क की वजह से मैं बड़ा परेशान था, तो मुझे आज उठ के आना पड़ गया इस चक्कर में। तो आपने बिल्कुल सही बोला सर कि अभी जो है ना बुद्धि थोड़ी उलझ गई है। अभी दिमाग में कुछ और चल रहा था, फिर दिमाग में जब आपने कुछ बातें करी तो दिमाग में कुछ और चलने लगा। तो कहीं कहते ना कि अभी चीजें आपको ये सुलझानी पड़ेगी सर, थोड़ा थोड़ा ना इनको सुलझाना पड़ेगा अलग अलग करके। तो अभी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज कल का मेरा थोड़ा सा गैप हो गया, तो मैं अभी कंसंट्रेट पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हाँ ये था कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या भाग्य है क्या कर्म है, अभी उस पर बुद्धि थोड़ी सी उलझ गई है। तो मैं वेट कर रहा हूँ सर कि कल आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अच्छे तरीके से, तो मुझे सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो कल के लिए सर मैं सुनना चाहूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल नितिन जी, और मैं उलझाना ही चाहता था, क्योंकि देखिए हम ये चीज ऐसा नहीं हम जानते नहीं है, सारी चीज हम जानते हैं, हम सुनते हैं, पूछते हैं, जानते हैं, बट कभी हमने सीरियसली नहीं लिया। तो मैं चाहता हूँ इस बार लोग सीरियसली लें और उस पर काम भी करें। तो बिल्कुल हम कल कुछ गुत्थी सुलझाएंगे, उलझाई है अभी तो सुलझाएंगे। तो कल हम इस पर बात करेंगे। तो अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ पंकज कुमार जी को, प्लीज। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार पंकज जी। जी सर, बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कर्म भाग्य और कर्म भाग्य दोनों ही होते हैं। कर्म ज्यादा होता है, जी भाग्य भी कभी कभी होता है, क्योंकि फुटबॉल के गेम में आपने देखा होगा, मैंने देखा था ये गेम, जिसमें कि जर्मनी और अर्जेंटीना का गेम चल रहा था। बहुत बढ़िया गेम था, दोनों के बराबर गोल थे। बीच में क्या किया जाता है, 15-20 मिनट में कोई प्लेयर ऐसा भेज दिया जाता है, तो प्लेयर होता है, उसको आप गेम में भेज सकते हैं लास्ट मोमेंट। पंकज जी थोड़ा सा माइक ठीक कर लीजिए प्लीज, आप आवाज साफ नहीं आ रही। जी सर, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। अच्छा,
तो फुटबॉल का मैच देख रहा था मैं, अर्जेंटीना और जर्मनी का फाइनल मैच था, जो टीम मैच जीती थी उसे वर्ल्ड कप में। तो बहुत बढ़िया गेम चल रहा था। इसमें ऐसा होता है कि किसी भी एक फ्रेश प्लेयर को आप देख सकते हैं। सर फिर आपकी आवाज में चैलेंज है थोड़ा सा, प्लीज आवाज। जी सर। हाँ हाँ अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। तो बीच में किसी प्लेयर को आप देख सकते हैं खेलने की, तो मेसी का नाम सुना होगा नहीं, तो वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। तब तक 10-15 मिनट रह गए थे, मगर वो जो बंदा आया था उसने इतने स्पीड से खेला और लास्ट मोमेंट पे गोल हो गया। अब अर्जेंटीना तो आज हार गई थी, मतलब समझ लो 10 मिनट का गेम रह गया और पूरा जोश के साथ वो खेलने लगे, मगर वो और भी गलतियां करने लगे उसमें। तो गोल तो हुआ नहीं, मगर वो गोल जो था वो 10 मिनट का जो प्लेयर था, मगर आज उस प्लेयर को शायद इतना लोग नहीं जानते, मगर मेसी को हमेशा जानते हैं। तो कर्म एक ऐसी चीज होती है कि थोड़ी देर के लिए भाग्य आपका साथ दे सकता है, एक बार कर सकते हो आप, मगर अगर बार बार करना है, बार बार रहना है, तो उसके लिए प्रयास तो जरूरी है और निरंतर करना जरूरी है। भाग्य साथ देता है कभी कभी, भले जर्मनी जीती मगर टीम का जो गोल्डन बूट मिला मेसी को मिला, मगर उसने भी इस तरह से लिया कि मेरे लिए इसकी कीमत कुछ नहीं है, मगर मैं जीतना चाह रहा था, फाइनल जीता नहीं। तो भाग्य भी आप आजमा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, और कर्म तो करना ही है। कर्म तो जितना करोगे उतना आपका नाम, उतना आपका पहचान, उतनी सब कुछ होता रहेगा। धन्यवाद साहब। बिल्कुल पंकज जी, बहुत अच्छा कहा। दो चीज देखिए आज के डिस्कशन में समझना जरूरी है कि कुछ डिपार्टमेंट ईश्वर के पास हैं और कहीं ना कहीं आप इससे सहमत होंगे। नहीं सहमत होगे तो आप बिल्कुल लॉजिकली सोच के देखिएगा कि ऐसा होता है। दूसरा कि कर्म का अपना महत्व है, भाग्य का अपना महत्व है, लेकिन हम कर्म पे फोकस कर सकते हैं, है ना। और तीसरा जो बुद्धि विवेक, ईश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। जिसने भी दुनिया जीती वो अपनी ताकत पे नहीं जीती, अपने दिमाग की ताकत पे जीती। तो ये इतना बड़ा टूल हम पे दिया है, तो ये टूल हमें सब कुछ करवा सकता है, एनीथिंग, कुछ भी। तो ये आज का था। तो दोस्तों आज आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, है ना। आपका दिन शुभ हो, बहुत आपके स्वार्थ मनोरथ पूर्ण हो। आजकल थोड़ा सा किसी किसी को जूम लिंक करने में भी दिक्कत आ रही है, तो जिसको ऐसी दिक्कत है वो अनइंस्टॉल करे फिर दोबारा इंस्टॉल करे, तो शायद ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आ रहा था, हो सकता है आज भी रहा हो। तो दोस्तों आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिन शुभ हो, विदा लेते हैं, कल मिलेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।